अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबील अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियों के बायस पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में फिर 30वें नंबर पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुलाकात में दुनिया में हंगामी हालात में खुराक की फरहमी के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ शराकत दारी को कदर की निगाह से देखता है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया में खुराक की फरहमी में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के किरदार को सराहा। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया और अफगानियों के लिए खुराक की जरूरियात के पेश नज़र पाकिस्तान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ताउन पर गुफ्तगू की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नई काबीना के 15 अरकान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। काबीना अरकान की तादाद 16 हो गई। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी अरकान असेंबली भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ फख्र के साथ अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रख सकती है, जबकि 30 साल हुकूमत करने वाले अपना मुंह छुपा रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि माशरे से मुनाफरत का खात्मा रियासत के साथ साथ हम सब की जिम्मेदारी है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन है। इस्लामाबाद में अक़लियती बरादरी की तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि दीन इस्लाम में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी जोर दिया गया है। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और इसके बायस अमवात में मुसलसल इजाफा जारी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरा अफराद की तादाद 21,47,66,838 तक जा पहुंची, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 44,77,144 हो गयी। लाहौर में 14 अगस्त की रात चिंची रिक्शे में सवार लड़की से नाज़ेबा हरकत करने वाले मुलजिम का चेहरा सामने आ गया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम की शनाख्त मुमकिन हो सकी, लेकिन पुलिस और मुताल्लिका इदारे अब तक मुलजिम को पकड़ने में नाकाम। कराची यूनिवर्सिटी में तलबा की वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सुबह की शिफ्ट में 2, शाम में 1 टीम काम करेगी। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर अकरम सुल्तान और वाइस चांसलर खालिद इलाकी ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की गई और कई डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील करके OSD बना दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया कि कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद, DC लाहौर मुदस्सिर रियाज, DC रावलपिंडी आमिर अतीक और DC साहिवाल बाबर बशीर को OSD बना दिया गया है। साल 2010 में भर्ती किए गए सुई नादरन और सुई सदरन गैस कंपनीज के मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन मुलाजमीन की भर्ती के खिलाफ केस अदालत में था। दोनों गैस कंपनियों ने आज इन मुलाजमीन को अफसरान को फारिग कर दिया। अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर में तालिबान और शिमाली इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। दोनों फरीकैन में अमन पर इत्तेफाक हो गया। पंजशेर में अफगान तालिबान और शिमाली इत्तेहाद ने एक दूसरे पर हमला न करने की यकीन दहानी करा दी। अफगान तालिबान और शिमाली इत्तेहाद के दरमियान बाद मौज़ूआत पर बातचीत अब भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर शेड्यूल की जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज बुध को भी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से ऑपरेट ना की जा सकी। इस परवाज के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के अफगान निसाद मुलाजमीन को अफगानिस्तान से निकाला जाना था। LNG की खरीदारी से मुतालिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम के नए बहाने और गलत बयानी का भांडा फूट गया। सेनेट की कायमा कमेटी के सामने सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना था कि गर्मियों में सर्दियों के लिए LNG खरीदने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं, जो PSO के पास नहीं है। कराची में क्लिफ्टन के करीब समंदर के किनारे रेत में फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग 77 का हेड हरकत करना शुरू कर दिया। जहाज हैंगटोंग 77 का हेड हरकत करना शुरू हो गया। जहाज का अगला सिरा कामयाबी से मोड़ दिया गया। शिपिंग कंपनी का कहना है कि आज नई हिकमत अमली के तहत जहाज निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जमाइका से वापस रवाना हो गए। कौमी टीम के खिलाड़ी जमाइका से बरास्ता लंदन आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। यासिर शाह और नसीम शाह CPL में शिरकत के लिए वेस्ट इंडीज में रुक गए हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम को तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब में अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ ने अवाम को अपनी कारकर्दगी से आगाह करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब अवामी मकामात पर बराह रास्त दिखाने का फैसला किया है। इंसाफ यूथ विंग के नौजवान कारकुनों पर मुश्तमिल टीमें मुल्क भर में बड़ी स्क्रीनों पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब अवाम को दिखाने के इंतजाम करेगी।
वजीर आजम इमरान खान ने ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े पर बरवक्त पुलिस रिस्पांस न होने पर इजहार नाराजगी करते हुए पुलिस रिस्पांस बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम इमरान खान से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद और IG पंजाब की मुलाकात हुई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मुलाकात में मौजूद थे। वजीर आजम ने खवातीन से बदतमीजी के वाक़यात की रोकथाम और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के फौरी और सख्त इक़दामात की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की भी हिदायत करते हुए कहा, मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके सख्त सज़ा यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम इमरान खान को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल समेत कब्जा, माफिया, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए इक़दामात और सूबे में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में 14 अगस्त की रात चिंची रिक्शे में सवार लड़की से नाज़ेबा हरकत करने वाले मुलजिम का चेहरा सामने आ गया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम की शनाख्त मुमकिन हो सकी, लेकिन पुलिस और मुताल्लिका इदारे अब तक मुलजिम को पकड़ने में नाकाम। दूसरी जानिब ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से दस्तदराजी और बेलिबास करने के केस में गिरफ्तार 131 मुलजिमों की शनाख्त परेड का हुक्म दे दिया गया है, जबकि गिरफ्तारी से बचने के लिए एक और मुलजिम ने अबूरी जमानत करवा ली है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। रूस के सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगान अवाम की सिक्योरिटी और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इंसानी हुकूक के साथ साथ मसले का सियासी हल जरूरी है। आलमी बरादरी अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़े। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत 3 साल की कारकर्दगी आवाम के सामने फखर से रख सकती है। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में कितनी हुकूमतें अपनी कारकर्दगी पर आवाम को जवाबदेही करती रहीं, ये इमरान खान की हुकूमत है जो 3 साल की कारकर्दगी आवाम के सामने फखर से रख सकती है। फवाद चौधरी ने कहा कि 30 साल हुकूमत करने वाले अपना मुंह छुपा रहे हैं। मईशत, खारजा पॉलिसी और अंदरूनी इस्तेहकाम के 3 साल आज हक़ाइक़ के साथ सामने लाएंगे। एक तरफ जहां हुकूमत सिंध तवील अरसे से ज़ेरुल-तवा बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए तैयार नजर नहीं आती, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP ने 7 सितंबर से इस मामले की रोजाना समाअत का फैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में बल्दियाती हुकूमत डिवीजन के चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। साथ ही अटार्नी जनरल की मुआवनत तलब करने का भी फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन ने जोर दिया कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद इसकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है और वफाक व सूबों की तमाम एग्जीक्यूटिव और तमाम सूबे आइन के आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन के अफ़ाल सर अंजाम देने में इसकी मुआवनत के पाबंद है। बुध को होने वाला इजलास 23 अगस्त के इजलास का फॉलोअप था, जिसमें हुकूमत सिंध के नुमाइंदों ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से माजूरी जाहिर की थी। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 85 अफराद इंतकाल कर गए और 4553 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 61,446 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4553 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 85 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने से रोक दिया है। तीनों ममालिक की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि दहशतगर्द हमले का खदशा है, लिहाजा शहरी काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें। बरतानवी हुकाम की जानिब से अपने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा गया है कि जो शहरी काबुल एयरपोर्ट के इलाके में हैं वो निकलकर किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। बरतानवी शहरी किसी और जराए से अफगानिस्तान से निकल सकते हैं तो फौरी निकल जाएं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने 2 लाख टन चीनी, 4 लाख टन गंदम और 24 अरब रुपए की कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी के लिए इजाफी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना शौकत तरीन के सदारत में होने वाले इजलास में चीन से स्प्रे ड्रोन के दरामद पर ड्यूटी माफ कर दी गई। ECC ने TCP के जरिए फौरी तौर पर 2 लाख टन चीनी की दरामद की मंजूरी दे दी, जो कि कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक ज़खायर के लिए पहले से मंजूर शुदा तकरीबन 6 लाख टन की मिकदार में से है। इजलास को बताया गया कि 1 लाख टन चीनी पहले ही दरामद की जा चुकी है, जबकि मजीद 2 लाख टन के टेंडर्स को मंसूख करना पड़ा क्योंकि बैनुल अक़वामी कीमतें तकरीबन 103 रुपए फी किलो थी। सेक्रेटरी सनअत व पैदावार ने ECC को बैनुल अक़वामी मार्केट में
चीनी की खरीदारी के लिए जारी किए गए साबका टेंडर्स और बैनुल अक़वामी मार्केट में अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से इन टेंडर्स की मनसूखी के फैसले के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने खास तौर पर कोविड की वजह से बढ़ती हुई नकलो हमल की कीमत और पेट्रोलियम की कीमतों का हवाला देते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मॉडल नादिया हुसैन का कहना है कि शौहर की खिदमत करना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मॉडल नादिया हुसैन ने कहा कि हमारे माशरे में औरत पर वालिदैन की मर्जी से शादी करने के लिए दबाव डाला जाता है। शादी और तलाक का हक सिर्फ औरत के पास होना चाहिए। नादिया हुसैन ने कहा कि बहैसियत एक बेटी मेरे हुकूक हैं, मुझे गाड़ी चलाने और तालीम हासिल करने का हक है और अपनी मर्जी से शादी करने का भी हक है। अगर औरत की शादी इसकी मर्जी से नहीं होती तो ये बड़ा मसला है। ताहम ये अलग बात है कि औरत शादी का इख्तियार खुद वालिदैन को दे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। प्रोग्राम में मेजबान ने पूछा कि क्या आप घर में अपने शौहर के लिए काम करती हैं? इस पर नादिया हुसैन ने जवाब दिया कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, वो मेरा बच्चा नहीं मेरा शौहर है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स पर फिर सवाल उठा दिया। सरबराह टेड्रोस का कहना है कि कोरोना वैक्सीन बूस्टर शॉट के फवाइद और हिफाजत से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार गैर हतमी है। टेड्रोस ने कहा कि ये अखलाकी मसला है कि कुछ ममालिक बूस्टर लगाने के काबिल हों और दीगर ममालिक में वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक भी ना लग रही हो। वाज़ेह रहे कि आलमी इदारा सेहत ने गुज़िश्ता हफ्ते भी एक बयान में कहा था कि ज्यादा आमदनी वाले ममालिक में बूस्टर शॉट्स लगाने से पहले जरूरी है कि दुनिया भर में मुस्तहक और कमजोर लोगों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाए। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़ियात BTV इंफोटेनमेंट पे। खुदकार गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ऐलान किया है कि टेस्ला ने इंसान नुमा रोबोट बनाने का ऐलान किया है। ये रोबोट मसनूई ज़हानत पर मबनी होगा जिसका नाम ऑप्टिमस रखा गया है। ये रोबोट मसनूई ज़हानत पर मबनी होगा जिसका नाम ऑप्टिमस रखा गया है। ऑप्टिमस की ऊंचाई 173 सेंटीमीटर और वजन 57 किलोग्राम के करीब होगा और ये रोबोट कपड़े की दुकान में रखे किसी मुजस्मे की तरह नजर आएगा। रोबोट को हरकत देने के लिए 40 एक्चुएटर्स नस्ब किए जाएंगे जो बरकी मकनातीसी अंदाज में काम करते हुए रोबोट के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जमाइका से वापस रवाना हो गए। कौमी टीम के खिलाड़ी जमाइका से बरास्ता लंदन आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। यासिर शाह और नसीम शाह CPL में शिरकत के लिए वेस्ट इंडीज में रुक गए हैं। मोहम्मद अब्बास और अजहर अली टीम के साथ लंदन तक सफर करेंगे। वो इंग्लैंड में काउंटी सीजन के लिए रुकेंगे। इसके अलावा कोच मिसबाउल हक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद स्क्वाड के साथ वतन वापस नहीं आएंगे। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स, ताहम कराची का मौसम है निराला। शहर में काले बादलों के डेरे, सुबह के औकात में हल्की बारिश और तेज हवा से मौसम खुशगवार, जबकि रात के दौरान कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुमे के रोज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगा। ताहम शाम रात के दौरान कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाद मकामात पर बारिश हुई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।